ऊंची आवाज में कहो, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है परमेश्वर के चेले याकूब को पकड़ लिया और तलवार से मार दिया, और जिसने मारा वो देखा उसने कि पब्लिक खुश हो गई। उसने कहा पब्लिक खुश हो गई है, पॉलिटिकली फायदा होगा, दूसरे चेले को भी पकड़ लो। और लिखा उन्होंने पतरस को पकड़ लिया कि अब इसको मारेंगे और इसको सजा देंगे और लोग खुश हो जाएंगे। और कलीसिया को अपनी गलती याद आई। उन्हें लगता था कि हम सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए हैं, और जब बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 12 उसकी 5 आयत में कि जब जेल में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उनको शौक लगा कि खुदा का चुना हुआ प्रेरित कैसे मर सकता है। वो याकूब तो कल लंगड़े चला रहा था, ये तो कल अंधों को आंखें दे रहा था, ये मर कैसे सकता है। परमेश्वर की आत्मा ने गलती याद करवाई कि तुमने प्रार्थना नहीं की। वो प्रार्थना में बैठ गए और कहा प्रभु पतरस को बचा। और वचन कहता है परमेश्वर ने दूत भेजे, जिस जेल में पतरस था वो जेल हिल गई, बंधन खुल गए, और पतरस को परमेश्वर के दूत उस जेल से बाहर निकाल के लेके आए बिना किसी व्यक्ति के। पतरस वापिस आया, कुंडा खड़काया जहां वो सब प्रार्थना कर रहे थे। औरत आई, देखा, और वो देख के शॉक हो गई, पतरस कैसे आ सकता है, ये जेल से बाहर कैसे आ गया। ये अंदर गई, भागी भागी, कहती क्या हुआ क्या हुआ। बाहर पतरस का शायद दूत खड़ा है, पतरस तो नहीं आ सकता, जेल में कौन, किसी की हिम्मत है जेल तोड़ने की। पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। शैतान लड़ेगा आपसे जिस दिन आप प्रार्थना करने लगेंगे। वो फाइट करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। व्हाट्सएप याद आएगा, दुख याद आएंगे, मेंटल चीजें याद आएंगी, नेगेटिव चीजें याद आएंगी, टीवी का सर्वश्रेष्ठ आपका मनपसंद प्रोग्राम आपको याद आ जाएगा। आपका परम मित्र आपको फोन कर देगा, आपको व्यभिचार की बातें याद आएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग मूव करेगा आपके लिए। जिस दिन आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे वो शैतान जानता है। शैतान तो जानता है, पर कलीसिया मूर्ख की तरह बिहेव करती है कई बार और प्रार्थना नहीं करती, और फिर भी एक्सपेक्ट करती है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे। परमेश्वर कैसे करेगा? उसने दुनिया में रूल बनाया है। धरती का एक रूल है, जब तक आप परमेश्वर को इनवाइट नहीं करेंगे, आपके नाम पर जो रजिस्ट्री धरती की है वो उस रजिस्ट्री जो आपके नाम हो गई है, जैसे आप किसी अपने मित्र को एक घर भेंट कर दें कि चल मेरे पास 5 घर हैं, एक घर में तुझे भेंट करता हूं। आप वो परम मित्र अगर जेंटलमैन होगा तो फिर आकर हर 2 महीने में नहीं कहेगा मेरा घर ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें दिया था ठीक है ना। अपने आप नहीं आएगा उस घर में, क्योंकि वो जेंटलमैन है। अगर उसका बर्थडे है वो वेट करेगा कि वो उसको इनवाइट करे, क्योंकि वो जेंटलमैन है। परमेश्वर को जानता है आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, आप जिंदगी में किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को वो जानता है। लेकिन वो आशा रखता है कि आप उससे कहें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में आए और ये फलाना फलाना काम मेरी जिंदगी में करें। हालेलुया, ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। क्योंकि आप जहां उसको इनवाइट करेंगे वो आएगा। पौलुस बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए शहर के बाहर जा रहा था, और वहां पर एक औरत उसको मिलती है जो बड़ी धनी थी, प्रभावशाली, और वो बड़े ध्यान से वचन सुनती है और अपना जिंदगी प्रभु को दे देती है, और उसका घराना भी बचाया जाता है। आज किन सेवकाइयों के द्वारा रूहें बच रही हैं? वो नहीं जो बहुत प्रचार कर रहे हैं, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। किन के द्वारा लंगड़े चल रहे हैं? वो नहीं जो लंगड़े चलाना चाहते हैं, वो जो प्रार्थना का महत्व अपनी जिंदगी में रखते हैं, जो प्रेयर करते हैं, वो लंगड़े भी चलाते हैं। कौन सी सेवकाइयां हैं जो रूहें बचा रही हैं बहुत ज्यादा? वो नहीं जो सिर्फ प्रचार कर रही हैं, वो जो प्रेयर कर रही हैं और प्रचार कर रही हैं।
कलीसिया कामों को पढ़िए, प्रेरितों के कामों में पढ़िए, जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने मूव किया है। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने काम किया है। जिस जिस व्यक्ति ने प्रार्थना को महत्व दिया है, प्रभु ने उसकी जिंदगी में बड़े काम किए हैं। ऊंची आवाज में कहिए हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 उसके 2 में लिखा है, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सब कहो आमीन। ऊंची आवाज में कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलिए प्रार्थना कर। फिर से कहिए आमीन। आप प्रेयरलेस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। आप भले आदमी हैं, आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी शैतान आपकी लाइफ पर कॉन्टिन्यूस अटैक करता रहेगा। आपकी सेहत को वो चुराएगा, क्योंकि वो काम यही करने आता है। वो चुराता है, घात करता है और नष्ट करता है। और जहां जहां प्रार्थना करेंगे वहां वहां परमेश्वर को देखेंगे। जब जब आप प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर को मूव करता हुआ देखेंगे, अपनी लाइफ में, अपनी सेवकाई में, अपने फाइनेंस में। मेरी चर्च के बिलीवर्स रोज रात को 8 बजे प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना करते हैं 9:30 तक। ये 1.5 घंटा मैंने कहा उनको प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि कम से कम 1.5 घंटा तुम्हारा ये परमेश्वर में चला जाए। सुबह उठो 45 मिनट पर्सनल प्रार्थना करो, रात को सोते वक्त बाइबल पढ़ो और छोटी सी प्रार्थना करो। तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना की कमी खत्म हो जाएगी। और जब आपको प्रार्थना करना आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, आप अपने बाप के पास जब बैठते हैं तो अच्छे शब्दों के साथ नहीं बैठते कि आज मुझे मम्मा से मिलना है, डैडी से मिलना है, क्या बोलूंगा। आप कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं। आप बैठ जाते हैं, जस्ट बैठ जाते हैं। कोई उधर की बात, उधर की बात, उधर की बात, बातें शुरू हो जाती। ऐसा ही परमेश्वर आपका प्रेमी पिता है। जब आप उसकी हुजूरी में बैठ जाते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, रोज उससे मिलने के लिए आते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, फिर वो देख नहीं पाएगा आप बंधनों में है तो वो तोड़ेगा उसको। बीमारी के बंधन को तोड़ेगा, बांझपन के बंधन को तोड़ेगा, गरीबी के बंधन को तोड़ेगा, श्रापों को तोड़ेगा, बीमारी को तोड़ेगा, गरीबी के श्रापों को तोड़ेगा वो। जब आप मूव करेंगे प्रेयर, प्रभु प्रेरितों के काम वाले मिरेकल तू मेरी लाइफ में क्यों नहीं करता? प्रभु कहता तू प्रेरितों के काम वाली प्रार्थना क्यों नहीं करता? वो चर्च में संडे गोअर्स नहीं थे, सिर्फ संडे चर्च नहीं जाते थे, रोज संगति करते थे, सिर्फ टाइथ नहीं बोते थे, अपना सब कुछ परमेश्वर के पांव में रख देते थे। गरीब नहीं रह गए वो। अगर एक ने घर दे दिया अपना तो परमेश्वर ने उसको दुगना दिया, तिगना दिया। वो ब्लेस भी होते जा रहे थे, प्रार्थना में बढ़ते भी जा रहे थे, और एक एक दिन में 5-5 हजार बपतिस्मा होते थे, क्योंकि वो प्रेरित प्रार्थना करने वाले थे। वो कलीसिया प्रार्थना करने वाली थी। सेवकाई बढ़ गई, मुश्किलें आई, एडमिनिस्ट्रेशन आगे बोलता है, ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप हमारी विधवाओं की सुधि नहीं लेते। उन्होंने कहा हम अगर लंगर खिलाएंगे तो प्रार्थना कौन करेगा? उन्होंने कहा 7 मनुष्य चुन लो जो आत्मा से भरपूर हों, वो लंगर खिलाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। प्रेरितों को मालूम था अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में बिजी हो गए,
सिर्फ लोगों से मिलने में बिजी हो गए, उनकी जरूरतों में बिजी हो गए, तो प्रार्थना अगर खत्म हो गई तो समझो सारी सेवकाई खत्म हो गई। अगर प्रार्थना खत्म हो गई तो समझो सब खत्म हो गया। अगर प्रार्थना में कमी है तो समझो सब गड़बड़ और सब घोटाला है, सब तरफ कमी है। मेरी पत्नी प्रार्थना करती, तुम अंधे रहना चाहते हो क्या? तुम नहीं चाहते परमेश्वर तुमसे बात करे, तुम्हें छुड़ाए, तुम्हें शांति दे, तुम्हारी अगुवाई करे, तुम्हें दिखाए कहां रॉन्ग है, कहां कुछ सही है? तुम नहीं चाहते हो क्या? अगर तुम भी चाहते हो तो तुम्हें भी प्रार्थना करना पड़ेगा। आज जब कलीसिया प्रार्थना नहीं करेगी, वो नहीं देखेगी परमेश्वर को मूव करते हुए। वो अच्छी होगी, भली होगी, संडे चर्च गोअर होगी, लेकिन अपनी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े कामों को नहीं देख पाएगी। एक इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। पतरस यूहन्ना स्पेशली प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं, स्पेशली तीसरे पहर। कोई शाम को प्रार्थना करने के लिए स्पेशल शहर के बाहर जा रहा है, स्पेशल प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी प्रार्थना में व्हाट्सएप ऑन रहता है, मोबाइल की घंटी बिना साइलेंट मोड में रहती है। कोई भी आपको कॉल कर सकता है, आप फोन उठाएंगे, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है, आप उसका जवाब देंगे। और इधर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उधर आपका फोन बज रहा है, आपका टीवी ऑन है। आपकी बाइबल कहती है कि कुंडी लगा के प्रार्थना करना, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और परमेश्वर से, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना। तेरा पिता जो गुप्त में देखा, पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड करेगा। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे रिवॉर्ड को देखने वाले हैं आज के बाद। ऊंची आवाज में को हालेलुया, ऊंची आवाज में को हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो समझिए परमेश्वर मूव नहीं करेगा। मूसा के दोनों हाथ ऊपर तो अमालेकी हारते थे, मूसा के हाथ थकते थे और वो नीचे आता था तो इज़राइल हारता था। आप चाहे चुने हुए हैं, प्रभु ने आपको शैतान के चंगुल से निकाला है, आपने मिरेकल्स देखे हैं, लेकिन अगर ये हाथ नीचे रहेंगे तो हार पक्की है, चाहे हम जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन और बुलाहट के साथ बुलाए गए क्यों ना हो। वचन ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता। फिर आप देखेंगे शैतान आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा है, बोझ दे रहा है आपको, फाइनेंशियली, फिजिकल, सब तरफ से बोझ आपको फील हो रहा है। जिंदगी बोझ लग रही है, काम बोझ लग रहा है, सेवकाई बोझ लग रही है। एक दिन सुबह मैं उठा और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डैनियल। मैं डैनियल नहीं पढ़ रहा था, मैं पुराना नियम नहीं पढ़ रहा था, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे कहा, जिस तरह डैनियल 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाता था मेरे सामने, उसी तरह तू भी करेगा। अगर आपको बड़े काम करने हैं, आपको समय बिताना होगा। किसी को मालूम नहीं कि प्रार्थना का समय क्या कितना होना चाहिए, मेरी प्रार्थना कितनी है, लेकिन आज प्रभु ने मुझसे कहा मैं आपसे बात करूं सिर्फ झारखंड के पहले दिन कि 5.5 घंटे रोज प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा। एवरी डे तुझे रोज करनी होगी, एवरी डे, रोज। आपको लगता है ये सेवकाई बड़ी है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लाखों लाखों, गिनती नहीं हो पाती। जब टेंट लगता है तो बोलते हैं यार क्या लगा रहे हो तुम, कैसे लोग आएंगे, ये तुम किलोमीटर में टेंट लगाते हो क्या? लेकिन जब लोग देखते हैं भरते जा रहे लोग, भरते जा रहे लोग, भरते जा रहे लोग, आते जा रहे, आप पता नहीं कहां से आ रहे। आपको लगता है कि बहुत इस पे हमने करोड़ों खर्चा किया इसकी एडवर्टाइजमेंट पे, नहीं।
प्रेयर्स वो करती है जो आपका पैसा नहीं कर सकता। वो आपके हृदय में डालता है परमेश्वर। जब प्रार्थना होती है वो आपके हृदय में डालता है, चल क्रूसेड पे, चल मीटिंग में। पास्टर्स निराश रहते हैं अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से। परमेश्वर आपको तब तक निराश करेगा जब तक आप खुद घुटने नहीं टेक लेते, रोज घंटों घंटों। और वो आपको मेक श्योर करेगा कि आप निराश रहें। लोग आपको निराश करते रहेंगे, कलीसिया टूटती रहेगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी जब तक आप फैसला नहीं करेंगे मुझे प्रार्थना करनी है घंटों घंटों। जब मेरी चर्च में 25 लोग आते थे और जैसे ही 25 से 32 हो जाते थे तो हम बोलते थे ओवरफ्लो हो गया आज, क्योंकि उस कमरे में 25, 26, 27 लोग आते थे खींच के। और जब 5-6 एक्स्ट्रा होते थे तो कमरे के बाहर ऐसे बैठते, बोलते ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया, आज चर्च में ओवरफ्लो हो गया। मेरी प्रार्थना तब भी उतनी थी। जब 500 लोग हुए, विजिट पे जाना है, उधर फोन आ रहा है, उधर फोन हो रहा है, परमेश्वर ने कहा नहीं, अपने आप को इतना बिजी नहीं करना कि तुम्हारी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना का जीवन 2004 में मसीह में मैं आया और 2005-6 से लेके आज तक 20 साल से मेरा सेम प्रेयर लाइफ है। इसलिए सेवकाई, इसकी हजारों सैकड़ों ब्रांचेस, काम, क्रूसेड्स, मीटिंग्स, 7 लाख मेंबर्स, बिना किसी स्ट्रेस के हम चलते हैं। सेवकाई का कोई स्ट्रेस हमारी लाइफ पे नहीं। और लोग पूछते हैं कैसे? प्रेयर्स, ओनली प्रेयर्स, ओनली प्रेयर्स। कोई बुद्धि नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, सिर्फ प्रार्थना। अपने पिता के सामने बैठ जाओ रोज रोज रोज, और जिंदगी बदलेगी ना बदलेगी तो बोल देना मेरे को, बदलेगी जिंदगी। जब मेरी जिंदगी में प्रभु ने बड़े काम करने थे, उस समय मेरी प्रार्थना के बाद दिन में 7 घंटे भी होती थी। मेरी टीम को मालूम होता था, मैं आता था ये प्रार्थना करते 3-4 घंटे में खिसकना शुरू होते थे कि मेरा 4 घंटे 3 घंटे हो गया, मैं चला, तू बैठ जा। इशारे करते एक दूसरे को, तू बैठ जा, मैं निकलने वाला हूं, तू हारमोनियम पकड़, मैं निकल रहा हूं, तू पकड़, मैं निकल रहा हूं। और मैं बैठा रहता था रोज, बिना किसी विषय के बैठता रोज रोज रोज। और एक समय आया, परमेश्वर ने आपके वो बंधन जो 10 साल से आपको लगता है 1 इंच भी कम नहीं हुए, एक रात चाहिए सिर्फ परमेश्वर को, और अगली सुबह आपकी होगी और टेस्टिमनी आपकी होगी। बंधन आपको देखने पर मिलेगा नहीं, नेवर, आप उसे कभी नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, प्रेयर्स, प्रेयर्स। मैं प्रोडक्ट हूं प्रार्थना का, प्रार्थना का प्रोडक्ट हूं मैं। प्रेयर्स, 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 प्रार्थनाएं, 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 प्रार्थनाएं रोज। जब दुखी था तब भी, बीमार था तब भी, नहीं दिल कर रहा था तब भी, सुखी था तब भी, चर्च बड़ी तब भी, लोग बड़े तब भी, लोगों ने विरोध किया तब भी, हर टाइम प्रार्थना। इसलिए हम रिजल्ट भी वही देख रहे हैं, वही प्रेरितों के काम वाले रिजल्ट हमारी लाइफ में हैं, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल भी हमने अपनाया है। आप चाहते हो प्रभु काम करे तो प्रेयर्स, कम से कम 2.5 घंटे एक विश्वासी की प्रार्थना होनी चाहिए। कम से कम एक पास्टर की 4 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि आप तभी लोगों को कुछ दे पाएंगे अगर आपके पास कुछ है तो। मेरा गिलास अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं आपको पानी पिला पाऊंगा, अगर मेरा ही आधा है तो मैं आपको पिला नहीं सकता। वो मेरी प्यास बुझाएगा, वो पूरी नहीं बुझाएगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज से आप रोज प्रार्थना में बैठेंगे और खुदाबंद बड़े काम करे। खुदा ने जब मुझे फिर भेजा, अगर भेजा यहां पे, मेरी आशा है वो जल्दी भेजे।
आप लोग यहां आकर गवाहियां देंगे कि उस मीटिंग के बाद मेरी प्रेयर लाइफ चेंज हुई। जब मेरी प्रेयर लाइफ चेंज हुई, आज मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। आप स्टूडेंट हैं, प्रे करो। हाउसवाइफ, होम मेकर, प्रेयर। बिजनेसमैन, प्रेयर। दाऊद के जैसा कोई राजा जिसको दिन में 10 चीजें करनी है, 10 लोगों से मिलना है, पूरा राज्य संभालना है, और वो कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। आत्मिक चीजों को पीछे करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के बाद घर में जाइए, अपने समय को बांटिए। अगर आप प्रार्थना पहाड़ के साथ नहीं जुड़े हैं तो अपनी प्रार्थना को किसी भी समय अलग कर लीजिए कि ये टाइम मैं प्रार्थना करूंगा, करूंगी। एक पवित्र समय साइड पे रख दीजिए। रोज खुदा से बात कीजिए, रोज उससे मिलिए, रोज उसके साथ बैठकर वर्शिप कीजिए उसकी। मैं आपको दावा करता हूं आपकी जिंदगी आज रात के बाद कभी सेम ना होगी। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठा लीजिए। सब जन खड़े हो जाइए। इस वर्शिप के दौरान हम प्रार्थना करेंगे। हम दोनों आपके लिए प्रेयर करेंगे कि शैतान के बंधन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से टूट जाएं और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी सेम ना हो। उठाओ अपने हाथों को। खुदा बाप, आज तेरी कलीसिया को वैसा ही जीवन दे जैसा तूने तब दिया था। पिता, इनकी जिंदगी में प्रार्थना की कमी को आज खत्म कर दे। प्रार्थना की कमी मेरे भाइयों, इन बहनों, इन सेवकों, इन जीवनों से जिसके भी लाइफ में है, उस प्रार्थना की कमी को दूर कर दे खुदावंद। सारी शैतानी आत्माएं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अटैक करती हैं, आज उन आत्मा को हम डांटते हैं, आपकी जिंदगी को छोड़ के वो जाती रहे। तेरी रहमत से तू देता है तेरी रहमत से तू। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन को पूरा सुना होगा। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने आज आपसे इस वचन के द्वारा बातें करी होंगी। सो आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हालेलुया। मेरे महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस भाई के, इस बहन के लिए जिसने परमेश्वर तेरे दास के वचन को, प्रचार को पूरा सुना है प्रभु यीशु। इसके जीवन में बड़े गहरे बदलाव, बड़ी गहरी सामर्थ्य आने पाए प्रभु यीशु। ये भाई, ये बहन का जीवन पूरी रीति के साथ बदल जाए और इनके जीवनों में आज के वचन के द्वारा एक बड़ा छुटकारा काम करने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप इस वचन को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय मसीह की।